पुलिस 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आए थे और उनके आंसर्स क्या हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे जीके और हिंदी के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही हिंदी का है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण और कमल में रूपक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गज। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जगाना। अमित और अमित, देखिए अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अमित का मतलब होता है अधिक और अमित का मतलब होता है शत्रु, तो बहुत और शत्रु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें किस प्रकार का, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? हेतु, हेतुमत, भूतकाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, विदुषी महिला थी वह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक विदुषी महिला थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं। ई ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये जो है समृद्ध स्वर होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गो शब्द का एक वचन, गो शब्द का वचन पहचानिए। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक वचन। और आगे बढ़ते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ क्या है? तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, यहाँ पर संबंध कारक है, अनुज की किताब बताया गया है। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो मंदिर का मतलब होता है देवशाला और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? तो अचल का मतलब होगा पर्वत या स्थिर। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। हेडमास्टर शब्द में जो उपसर्ग है वो हेड है। ऑप्शन डी होगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर साहित्य अकादमी होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम, आग, आसरा और आलस्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आलस्य हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऊ, ए, इया। तो इया जो है ये स्वर नहीं होता है। प्रत्यंग में किस प्रकार, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। आंशिक में इक प्रत्यय है, ये भी आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। यामा की रचयिता कौन है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है, तो ये आपको पता होगा महादेवी वर्मा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद क्या है? तो स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्यत काल है इसका। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। आपकी आय कितनी है? तो आय हो जाएगा। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल, यहीं पे आपको कंफर्म हो गया कि ये अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि, परशुराम की क्रोधाग्नि होगा। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, लंबी लंबी घासें उग आई हैं। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आंसू, ये सब आपको बताया गया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे का मतलब है विस्मयवाचक यहाँ पे लगेगा, तो विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक। अब मौन का होता है मुखर, विलोम पूछा है तो मौन का विलोम मुखर होगा। बाकी के 5 प्रश्न आप कर लेंगे गद्यांश वाले, वो मैं छोड़ देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीधे जीके के क्वेश्चंस। जीके के क्वेश्चंस यहीं से शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रूपी। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रस्तावित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य ट्रिलियन में कितना है? तो करेक्ट आंसर 4.90 ट्रिलियन। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए पेपर में अगर नहीं पता है तो। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी जियोथर्मल एनर्जी के लिए आइसलैंड जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद शहरी क्षेत्रों के उपनगर की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहते हैं? तो इसको सफ़ेद उड़ान कहेंगे, वाइट फ्लाइट कहेंगे। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। भारत का ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स।
होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या पता वो भी पूछ ले। वित्तीय बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक वर्ष 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा का संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो 7 से 8 लाख। उसके ये भी टफ क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नहीं करना चाहिए। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों के लिए केंद्रित है? तो चिल्ड्रंस के लिए जो राइट है वो है CRC। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CRC। उसके बाद कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी है? तो ONGC है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सार्क का फुल फॉर्म पूछा है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिची मेहता। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका ITC का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, नवंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर टोल टैक्स होना चाहिए। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के हैं, जुपिटर के। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? प्रति वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद आसियान के बारे में पूछा है, एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 मिशन को मिला है, ऑप्शन ए। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 2014 में भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था और इनके साथ ही साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी मिला था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये आप छोड़ सकते थे, आंसर होगा थॉमस हार्डी। एलोरा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नीति विज्ञानी कौन है? हु इज इथोलॉजिस्ट? तो साइंटिस्ट हु स्टडी इथोस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कथक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन को बढ़ावा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार? नहीं, ये भी नहीं है। कृषि बाजारों को नियंत्रित? नहीं, ये भी नहीं है। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट जो ब्लू टिक वाले होते हैं क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है, यही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की अनुवाद 500 से अधिक भाषाओं में हुआ है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियल किस देश की? तो ब्राजील इसका आंसर होगा। भारत की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर कृषि को बढ़ावा देना? नहीं, गलत है। यूरोपीय संघ? नहीं, ये भी नहीं होगा। पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान? दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। डैश में कंप्यूटर इनपुट से पहले या उसके बाद डेटा बदलना, इसको कहते हैं डेटा डिडलिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ये है अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल। जिसको नहीं छू सकते हैं उसको कहते हैं इंटेंजिबल, जिसको छू सकते हैं उसको कहेंगे टेंजिबल। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन? तो ये आपको पता होगा, अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सन सल्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जीके के क्वेश्चंस को आप देखें तो जीके इस बार के पेपर में आज की शिफ्ट में अब तक मुझे जो लग रहा है कि ये ज़्यादा टफ था आज का जीके।